ओम वादतोषित विश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वंदे हरिहरानंदं करपात्रं जगद्गुरुं। बोलो श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जय। आज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वह श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया को अनंतानंत श्री विभूषित यतिचक्र चूड़ामणि सर्वभूत हृदय युग दृष्टा प्रातः स्मरणी परम पूज्य गुरुदेव भगवान सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज श्री का प्राकोत्सव। क्या हम आप जानते हैं, जो सनातन उद्घोष सर्वत्र आज लोक भाषित है, सभी मंदिरों में, सभी मठों में जो बोला जाता है, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। यह घोष पूज्य स्वामी श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज श्री ने अमर जय घोष की रचयिता किया। स्वामी जी का जीवन नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा है, नदियों की स्वामिन गंगा, वेदों में सर्वश्रेष्ठ सामवेद हैं तथा तीर्थों में पुष्कर सभी तीर्थों में श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार सभी भारतीय सन्यासियों में, संतों में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज श्री सर्वश्रेष्ठ और पूज्य हैं। महाराज जी के भाषण, लेखन, शास्त्रार्थ पद्धति अभूतपूर्व थी, इसलिए आपको अभिनव शंकर भी कहते हैं। किंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध तथा 11वें स्कंध में जो भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों का वर्णन आया है, उनमें सबसे बड़े भरत जी हैं, जिन्हें जड़ भरत के नाम से जानते हैं। उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम अजनाव वर्ष हुआ करता था। बाकी के 99 में 9 पुत्र इस भारतवर्ष के 9 द्वीपों के अधिपति हुए और बाकी 81 पुत्र कर्मकांड रचयिता ब्राह्मण के हो गए। बचे 9, वो सभी 9 सन्यासी हो गए, जिनके नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमुल, चमस और करभाजन है। इनमें से सबसे छोटे जो करभाजन ऋषि थे, वो ही भगवान से प्रेरणा प्राप्त करके कलिकाल के जीवों को परंपरा प्राप्त वेदादि शास्त्रों का ज्ञानोपदेश तथा धर्म भक्ति का प्रचार करने के लिए कलयुग में स्वामी श्री करपात्री जी के रूप में अवतरित हुए। धर्म सम्राट स्वामी हरिहरानंद सरस्वती करपात्री जी महाराज जी का प्राकट दिवस हम सभी को नमन है, वंदन है, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज 1907 से लेकर 1982 तक इस भारत के एक महान संत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे। उनका मूल नाम हरिनारायण ओझा था। वे हिंदू दशनामी परंपरा के सन्यासी थे। दीक्षा के उपरांत उनका नाम हरिहरानंद सरस्वती था, किंतु वे करपात्री के नाम से जाने जाते थे। कर जिन्होंने अपने हाथ, कर माने हाथ, पात्र माने बर्तन, जिन्होंने अपने हाथ को ही बर्तन बना लिया था, उसका नाम था करपात्री जी महाराज। स्वयं वो ले जाते थे और निस्वाद, बताते हैं बड़े बड़े संत लोग, कि ले करके गंगा जी किनारे ले जाते थे, जो उनके हाथ में आ जाता था और उसको गंगा जी में करपात में जो रहता था उसको डुबो करके नीस रस, उसमें कोई रस नहीं रहता था, उस तरह करके उसको ग्रहण करते थे। इस तरह करके धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी का नाम करपात्री जी पड़ा। और उन्होंने अखिल भारतीय रामराज्य परिषद नामक राजनीतिक दल भी बनाया था। धर्मशास्त्रों में उनकी अद्वितीय और अतुलनीय विद्वता को देखते हुए उन्हें धर्म सम्राट की उपाधि भी प्रदान की गई। उनकी जीवनी: स्वामी जी का जन्म संवत 1964 विक्रमी सन 1907 ईस्वी में श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वितीया को ग्राम भटनी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में सनातनी धर्मी सरयू पारिणी ब्राह्मण स्वर्गीय श्री नामनिधि ओझा एवं परम धार्मिक स्वर्गीय श्रीमती शिवरानी जी के आंगन में हुआ। बचपन में उनका नाम हरिनारायण रखा गया। स्वामी श्री 8-9 वर्ष के आयु से ही सत्य की खोज हेतु घर से पलायन करते रहे। वस्तुतः 9 वर्ष की आयु में सौभाग्यवती
कुमारी महादेवी जी के साथ विवाह संपन्न होने के पश्चात 16 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। उसी वर्ष ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जी ने आपको नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा दी। हरिनारायण से हरिहर चैतन्य बने। वो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य थे। स्वामी जी की स्मरण शक्ति फोटोग्राफी थी। यह इतनी तीव्र थी कि एक बार कोई चीज़ पढ़ लेने के बाद वर्षों बाद भी बता देते थे कि ये अमुक पुस्तक के अमुक पृष्ठ पर अमुक रूप में लिखा हुआ है। सरस्वती जी का वरदान था कि स्वप्न में भी उनकी वाणी शास्त्र विरुद्ध नहीं होगी। उनके लिए शास्त्र संबद्ध भगवान का स्वरूप ही ग्राह्य था। स्वामी जी वैष्णव मतों के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि जब काशी के विद्युत परिषद ने भगवत पुराण के नवम दशम स्कंध को अश्लील एवं क्षेपक कहकर निकालने का निर्णय कर लिया, तब करपात्री जी ने पूरे 2 माह पर्यंत भागवत का अद्भुत व्याख्या प्रस्तुत कर सिद्ध कर दिया कि वह तो भागवत की आत्मा ही है। हाँ, जब कुछ वैष्णवों ने करपात्री जी के लिए अपने ग्रंथों में कटु शब्द का प्रयोग किया, तब उनके शास्त्रार्थ महारथी शिष्यों ने उनका उसी भाषा में उत्तर दिया। इससे उन्हें वैष्णव विरोधी समझने का भूल कभी नहीं करनी चाहिए। आज जो रामराज संबंधी विचार गांधी दर्शन तक में दिखाई देते हैं, धर्म संघ की स्थापना कर, रामराज परिषद की स्थापना कर, राम मंदिर आंदोलन, धर्म संक्षेप राज, आज सभी मूल निवासी जी संतों के वैचारिक विरोध के साथ ही उनमें आपसे प्रेम भी है, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। पूज्य स्वामी जी महाराज श्री विद्या के उपासक थे, जो स्वयं चलते फिरते भी उसका पाठ करते रहते थे। स्वयं पूज्य स्वामी जी करपात्री जी महाराज कर्तव्यनिष्ठ, वाणी कौशल, विद्वता, शास्त्रार्थ महारथी हैं। स्वामी जी स्वयं 1:30 से 2 बजे तक जग जाते थे। 1 घंटा साधना करने के बाद स्वयं स्नान करके टहलते, फिर आकर के वे नित्य क्रिया पूजन करते थे। उनकी शिक्षा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की जीवन, दत्त महाराज जी से संस्कृत अध्ययन, षड्दर्शनाचार्य पंडित स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी महाराज से व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भागवत, न्यास शास्त्र, वेदांत अध्ययन श्री अच्युत मुनि जी महाराज जी के अध्ययन ग्रहण किया। तपस्वी जीवन, 17 वर्ष की आयु से हिमालय गमन प्रारंभ कर अखंड साधना, आत्मदर्शन, धर्म सेवा का संकल्प लिया। काशी धाम में शिखासूत्र परित्याग के बाद विद्वत संन्यास प्राप्त किया। 1-2.5 गज कपड़ा एवं 2 लंगोटी मात्र रखकर भयंकर शीतोष्ण वर्षा का सहन करना इनका 18 वर्ष की आयु में ही स्वभाव बन गया। त्रिकाल स्नान, ध्यान, भजन, पूजन तो चलता ही था। विद्याधन की गति इतनी तीव्र थी कि संपूर्ण वर्ष का पाठ्यक्रम घंटों और दिनों में हृदयंगम कर लेते। गंगा तट पर उसकी झोपड़ी में एकाकी निवास, घरों में भिक्षा ग्रहण करनी, 24 घंटों में एक बार भूमि शयन, निरावरण चरण पदयात्रा, गंगा तट नखर, प्रत्येक प्रतिपदा को धूप में एक लकड़ी की किल गाड़कर एक टांग से खड़े होकर तपस्या रत रहते थे। 24 घंटे व्यतीत होने पर जब सूर्य की धूप से कील की छाया उसी स्थान पर पड़ती जहां 24 घंटे पूर्व थी, दूसरे पैर का आसन बदलते। ऐसी कठोर साधना और घरों में भिक्षा का कारण करपात्री जी महाराज कहलाए। श्री विद्या से दीक्षित होने के पर धर्म सम्राट का नाम षोडशानंद नाथ पड़ा। दंड ग्रहण, 24 वर्ष की आयु में परम तपस्वी 1008 श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से विधिवत दंड ग्रहण कर अभिनव शंकर के रूप में प्राकट हुआ। एक सुंदर आश्रम की संरचना कर पूर्ण रूप से सन्यासी बन कर परमहंस परिव्राजकाचार्य 1008 श्री स्वामी हरिनारायणानंद सरस्वती जी महाराज कहलाए। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद भारत का एक परंपरावादी हिंदू पार्टी थी। इसकी स्थापना स्वामी करपात्री जी ने सन 1948 में की थी। इसी दल में सन 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी। सन
1952, 1957 एवं 1962 में विधानसभा चुनावों के हिंदी क्षेत्रों मुख्यतः राजस्थान में इसमें दल ने दर्जनों सीटें हासिल की। गोरक्षा आंदोलन। इंदिरा गांधी के लिए उस समय चुनाव जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सबको पता था कि श्री करपात्री जी महाराज जी के पास वाक सिद्धि है, किसी की भविष्यवाणी को सच करने की शक्ति थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने उनकी शरण ली और उनके सामने प्रधानमंत्री बनने मंशा रखी। करपात्री जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, इंदिरा गांधी चुनाव जीती। इंदिरा गांधी ने उनसे वादे किया था चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, जो अंग्रेजों के समय से चल रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी ब्रह्मलीन माघ शुक्ल चतुर्दशी संवत 2038 7 फरवरी 1962 को केदार घाट वाराणसी में स्वेच्छा से उनके पंच प्राण महाप्राण में विलीन हो गए। उनके निर्देशानुसार उनके नश्वर पार्थिव शरीर का केदार घाट स्थित गंगा महारानी को पावन गोद में जल समाधि दी गई। उन्होंने वाराणसी में धर्मसंघ की स्थापना की। उनका अधिकांश जीवन वाराणसी में ही बीता। वे अद्वैत दर्शन अनुयायी एवं शिक्षक थे। सन 1948 में उन्होंने अखिल भारतीय रामराज परिषद स्थापना की, जो परंपरावादी हिंदू विचारकों को राजनीतिक दल है। अपने हिंदू धर्म की बहुत सेवा की। अपने अनेक बहुत ग्रंथ लिखे, जैसे वेदार्थ, पारिजात, रामायण मीमांसा, विचार पीयूष, मार्क्सवाद और रामराज आदि ग्रंथों को भारतीय परंपरा का बड़ा अद्भुत प्रामाणिक अनुभव प्राप्त होता है। आप सदैव विशुद्ध भारतीय दर्शन को बड़ी दृढ़ता से प्रस्तुत किया। जो गीता प्रेस से वीडियो हैं, जो मार्क्सवाद, रामराज और भक्ति सुधा गीता प्रेस से पूज्य महाराज श्री की यह निकलती है। इस तरह करके संक्षिप्त परिचय में पूज्य गुरुदेव श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी के दिया। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में श्रद्धा न हो, गौ माता की जय, सत सनातन हिंदू धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महा।